हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि फिजिक्स का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 70 क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जो कि फिजिक्स से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि फिजिक्स का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार का तरंगे है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंगे है। अनुदैर्ध्य तरंगे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग है, तो यह प्रकाश का वेग जो कि 3 गुने 10⁻8 जो कि 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रति सेकेंड होता है। तो आखिर इसमें जो कि ऑप्शन में जो कि कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड जो कि प्रकाश का वेग होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वाहनों के जो कि वाहनों के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वाहनों के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप लोग को बताना है। तो कोई वाहन आ रहा है, हम लोग जो कि कोई वाहन आ रहा है, आप लोग का मान लीजिए कि कोई गाड़ी आ रहा है, वह पीछे के जो कि देखने के लिए, पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, उसको देखने के लिए जो कि किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? कौन सा? तो यह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि आप लोग का उत्तल लेंस नहीं होगा, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं जो कि पीछे वस्तुओं से जो कि आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? तो यह 7 रंग जो कि दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके कारण आकाश का नीला दिखाई देता है? तो आकाश का जो कि नीला दिखाई देता है किस कारण से? तो प्रकाश का परिकरण के कारण आकाश का रंग जो कि नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। जो कि परिकरण के कारण प्रकाश का जो कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो यह जो कि प्रकाश के परिवर्तन और अपरिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपरिवर्तन और परिवर्तन के कारण जो कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो प्रकाश के अपरिवर्तन और परिवर्तन के कारण जो कि बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमन ने किए थे। रोमन जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो यह जो कि निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जब जो कि लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो यह जो कि लाल जो कि मान लीजिए कि किसी जो कि लाल कांच है, उसको अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। हरा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। जो कि लाल कांच को
अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है देगा, तो यह जो कि हरा दिखाई देगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस जब पानी में डुबा दिया जाता है तो वह कैसा, उसका क्षमता क्या होता है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसका क्षमता क्या होता है, तो उसका क्षमता क्या होता है, तो उसका क्षमता जो कि घट जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डायोप्टर किसकी इकाई है, तो डायोप्टर किसकी इकाई है, तो यह लेंस की फोकस जो कि लेंस की क्षमता की है, डायोप्टर किसकी है, लेंस की क्षमता के है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक आंतरिक यंत्र को आंतरिक में आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, तो आंतरिक यंत्र में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो कि तीन मूल रंग है, जो कि मूल रंग है, तो तीन मूल रंग कौन कौन सा है, तो जो कि नीला लाल हरा, ये जो कि तीन जो कि मूल रंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का क्या जो कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो यह जो कि लाल होता है। लाल जो कि सबसे कम होता है और सबसे अधिक तो बैगनी सबसे अधिक पूछेगा, जो कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है प्रकाश में, तो यह जो कि बैगनी का होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो यह जो कि पीला जो कि क्या होती है प्राथमिक रंग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिलाने पर जो कि मिलानेता है तो जिसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश के छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है उसे क्या कहा जाता है, तो तो प्रोटॉन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जब किसी वस्तु को ठंडा कर दिया जाता है तब उसका अणुगुणों में होता है, तो जब किसी वस्तु को ठंडा कर दिया जाता है तब उसका अणुगुणित होता है, तब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु को ठंडा कर दिया जाता है तब उसका क्या होता है, उसकी चाल की घट जाता है, तो उसका चाल क्या होता है, घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, जो कि उनकी चाल घट जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय का सर्वोत्तम चालक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत जो कि ऊष्मीय का अच्छा सुचालक है, तो जो कि ऊष्मीय का आशा सुचालक कौन सा है, तो यह जो कि क्या हो जाएगा, ऊष्मीय का आशा सुचालक जो कि कौन सा है, तो पारा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है, तो पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मीय का सर्वोत्तम सुचालक है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय का सबसे अच्छा सुचालक है, तो आशा सुचालक कौन सा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आशा सुचालक है, ऊष्मीय का आशा सुचालक है, तो यह जो कि समुद्र का पानी जो कि यह ऊष्मीय का सबसे अच्छा सुचालक है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि तापमान का
एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जो कि केल्वी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि बर्फ पर दबाव बढ़ाने से, बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ पर जब हम दबाव बढ़ा देते हैं तो उसका जो कि गलनांक क्या हो जाएगा? तो घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। कार्यालय का एसआई मात्रक क्या है? कार्यालय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह जून होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का जो कि मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक होता है? तो यह प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन को प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पास्कल की इकाई है। पास्कल की इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? तो जो कि पास्कल जो कि दूरी की इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि बल का गुणनफल क्या है? तो जो कि बल का गुणनफल है, तो यह बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण जो कि बल का गुणनफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जब जो कि क्या होती है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलने में कठिनाई होता है, क्यों? तो आखिर आप लोग जो कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलने पर कठिनाई क्यों होता है? तो यह क्यों होता है? तो बर्फ़ से क्या होता है? बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घनत्व कमी होता है। तो यह क्या होता है? तो यह जो कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घनत्व जो कि कम होता है, इसी कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पास्कल की इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो कि किसकी इकाई है? तो इसमें आप लोग का पास्कल की इकाई जो कि दूरी होता है, दूरी किसका होता है? प्रकाश वर्ष की होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शरीर का वजन जब ध्रुव पर अधिक होता है, शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है तभी जो कि होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। शरीर का वजन होता है, ध्रुव पर अधिक होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि बर्फ पानी में तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है, क्यों? बर्फ पानी में तैर लेता है लेकिन परंतु एल्कोहल डूब जाता है, क्यों? तो यह क्यों डूब जाता है? तो यह जो कि क्या होता है? बर्फ से पानी हल्का होता है तथा एल्कोहल जो कि भारी होता है। इसी कारण से बर्फ पर पानी जो कि बर्फ में पानी तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। जो कि बर्फ हल्का होता है, इसी कारण से जो कि पानी पर तैर लेता है। एल्कोहल जो कि भारी होता है, तो इसी कारण से जो कि नहीं जो कि तैरता है। तो यही जो कि बर्फ से पानी हल्का होता है और एल्कोहल भारी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जून निम्नलिखित में से किसका है? तो जून किसका होता है? तो ऊर्जा का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेसिबल किसकी मात्रक के लिए प्रयोग लाया जाता है? डेसिबल को मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। तो यह डेसिबल मापने के लिए जो कि वातावरण को ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग जो कि करते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एम्पियर
की मात्रक है, एम्पियर की मात्रक है, तो एम्पियर की मात्रक है तो यह एम्पियर किसकी है, तो यह जो कि एम्पियर जो कि धारा का होता है, तो इससे जो कि क्या हो जाएगा वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, ध्वनि का प्रभाव मानव के शरीर में कितने समय तक रहता है, तो यह जो कि 1/10 सेकेंड के समय में जो कि रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि प्रतिध्वनि का किस कारण है, तो प्रतिध्वनि किस कारण है होता है, जो कि किस कारण है, तो प्रतिध्वनि किस कारण है, तो प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन प्रकाश थोड़े हैं, जो कि ध्वनि का परिवर्तन के कारण, जो कि ध्वनि का जो कि परिवर्तन के कारण जो कि अधिक ध्वनि प्रतिध्वनि कारण होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है, तो प्रतिध्वनि के कारण है, तो यह ध्वनि का जो कि प्रतिध्वनि करने के। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि का परिवर्तन करना, ध्वनि का परिवर्तन करना प्रतिध्वनि के कारण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित है, सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित होता है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित होता है, जब जो कि हवाई जहाज की उड़ाई भरता है तब, जो कि सबसे अधिक प्रदूषित ध्वनि में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित कब होता है, तो अब जब जो कि जहाज जो कि उड़ान भरता है तब उस समय जो कि ध्वनि सबसे अधिक प्रदूषित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का अपने क्या पूछ रहा है कि बादल की बिजली की चमकने के काफ़ी समय बाद बादल की गरजना सुनाई देता है, इस किस का है, यह किस कारण से होता है, तो आखिर आप लोग को बताना है कि बादल की बिजली की चमकने के काफ़ी समय बाद बादल की गरजना सुनाई देता है, यह किस कारण से, तो यह किस कारण से जो कि सुनाई देता है, तो प्रकाश में जो कि क्या होती है, तो जो कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होता है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में अधिक होता है, इसी कारण से जो कि सुनाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि ध्वनि क्या होती है, तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्वनि तरंगे सावधानी गति किस में होता है, तो ध्वनि तरंग सबसे अधिक चाल किस में होता है, तो यह जो कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो कि ठोस में होता है, ठोस से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्वनि की लक्षण के कारण कोई ध्वनि में मोटापन या पतला होता है, तो ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि में मोटापन और पतला होता है, यह जो कि किस कारण से, तो यह त्वरण के कारण से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि निम्न में से ध्वनि
सबसे अधिक तेज नियंत्रित करता है? तो ध्वनि सबसे तेज नियंत्रित किस में करता है? तो यह जो कि ध्वनि सबसे अधिक जो कि नियंत्रित करता है स्टील में करता है, स्टील में जो कि करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। निम्न में से ध्वनि सबसे अधिक तेज किस में करता है? यह जो कि किस में करता है? तो यह निर्वात में, स्टील में करता है। और ठोस में ध्वनि के चाल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। उसके बाद जो कि क्या होता है? उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद द्रव में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। ठोस, गैस, द्रव में जो कि प्रकाश की ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगे की आकृति होता है। ध्वनि जो कि ध्वनि तरंगे की प्रकृति होता है तो यह अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सौधानिक विद्युत का चालक है? निम्न में से कौन सा सौधानिक विद्युत का चालक है? तो यह विद्युत का चालक जो कि चांदी होता है, चांदी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत का सुतम चालक है तो यह चांदी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए होगा। इसका अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा की इकाई है। तो 1 किलोवाट किसकी इकाई है? 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो यह जो कि किसकी इकाई है? तो यह जो कि किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि एम्पियर की मात्रक है। तो एम्पियर किसकी मात्रक होता है? तो यह एम्पियर किसकी होती है? तो यह विद्युत धारा का होता है। एम्पियर किसका होती है? तो विद्युत धारा का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि फ्यूज तार किससे बना है? फ्यूज का तार किससे बना है? तो फ्यूज का तार जो कि किससे बना है? तो यह टीना और सीसा से मिश्रित किया गया है। टीना और सीसा की मिश्रण है, धातु है। तो यह टीना और सीसा की मिश्रण धातु से जो कि क्या बना गया है? तो फ्यूज का तार जो कि फ्यूज का तार बना गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि विद्युत के बॉल में फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो विद्युत के बॉल का किस फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि घरों में लगाया गया पंखा और बॉल इत्यादि लगाया होता है। यह जो कि घरों में पंखा और बॉल इत्यादि लगाया होता है, यह जो कि कौन सी श्रेणी में जो कि श्रेणी में जोड़ा गया है? तो यह समांतर श्रेणी में जो कि जोड़ा जाता है। जो कि समांतर श्रेणी में जो कि बॉल का पंखा और जो कि बॉल और पंखा जो कि घरों में जो कि जोड़ा जाता है, तो यह समांतर जो कि श्रेणी में जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओम का मात्रक है। तो ओम का मात्रक जो कि प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 9.36 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जून होता है। यह जो कि 1 किलोवाट घंटा के मान होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है जो कि चुंबकीय सुई की किस तरह के संकेत है? तो यह जो कि चुंबकीय सुई किस तरफ के संकेत करता है? तो उत्तर से जो कि संपर्क करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि निम्नलिखित में से
कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो यह पीतल है। पीतल और एक अनुचुंबकीय तत्व है आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो कि क्या है? तो एसी और डीसी को घटाने और बढ़ाने का प्रयोग में होता है। जो कि ट्रांसफार्मर क्या है? तो यह एसी और ए और सी वोल्ट को बढ़ाने घटाने और बढ़ाने में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इतना ही प्रश्न रहने देते हैं।